जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम आज दिनांक 12 नवंबर 2024 आज के मुख्य समाचार और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न बहुत ही शानदार और धमाकेदार तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं पहला प्रश्न के साथ। सबसे पहले हम आज का सुविचार पढ़ते हैं। आज का सुविचार कहता है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना करता है। मेहनत उसकी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होता है बच्चा कोशिश। आप कुछ करो या ना करो, किसी भी चीज़ को यदि आपको सिद्ध करना है, उसे प्राप्त करना है, तो कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करते करते एक चींटी, जो नन्ही चींटी है, वह दीवार पर चढ़ सकती है। छोटी सी चिड़िया तिनका तिनका जुड़ करके घोंसला बना सकती है। तो आप भी कोशिश करेंगे तो आप भी अपने जीवन में अपनी सफलताओं को, अपने लक्ष्यों को जरूर प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का मुख्य समाचार है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अपराधों से निपटने के लिए भारत श्रीलंका ने की उच्च स्तरीय बैठक। राष्ट्रीय खबर है, गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 नवंबर से 180 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का प्रदर्शन। राजकीय खबर है, कल झारखंड के पहले चरण का मतदान होगा। मतदान 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होगा। कल 13 नवंबर को झारखंड में मतदान का पहला चरण है और 20 नवंबर को दूसरा चरण है। तो कल 7 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक मतदान होगा। खेल जगत का समाचार है, भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने किया शानदार प्रदर्शन, चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता। चलिए आज के मुख्य सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तरी के प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो प्राथमिक स्तर का है, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न है। कहता है, बूझो पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जिनके पंख नहीं है फिर भी वह हवा में उड़ सकती है और हाथ नहीं है फिर भी लड़ती है। तो यह है पतंग। पतंग के पंख नहीं है फिर भी वह उड़ती है और हाथ नहीं है फिर भी वह लड़ती है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय फल दे रखा है आम है। आपसे राष्ट्रीय फूल पूछेगा तो आप कमल बताएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय मिठाई पूछेगा तो जलेबी बताएंगे। राष्ट्रीय ध्वज पूछेगा तो तिरंगा बताएंगे। राष्ट्रीय पेड़ पूछेगा तो बरगद बताएंगे। राष्ट्रीय पक्षी पूछेगा तो मोर बताएंगे। बाल दिवस किसके जन्मदिन पर के अवसर पर मनाया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आने वाले 14 नवंबर यानी कि परसों बाल दिवस मनाया जाएगा। याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि बाल दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, तो सभी बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे चाचा नेहरू के नाम से भी जानते थे। और पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। झाड़ू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो झाड़ू को अंग्रेजी में ब्रूम कहते हैं, BROOM, ब्रूम। सूरज किस दिशा में उगता है? तो सूरज पूर्व दिशा में उगता है। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर का प्रश्न, कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न। पहला है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ग्रीनलैंड। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? सही उत्तर है जिप्सम। किसी वेबसाइट के माध्यम से पृष्ठ को क्या कहा जाता है? प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो इसे हम बोलते हैं होम पेज। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो यह पंजाब के लोक नृत्य है। सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में स्थित है। माध्यमिक स्तर का प्रश्न तो दे रखा है, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ये प्रश्न है। कहता है, किस देश को यूरोप के खेल मैदान के रूप में जाना जाता है? उत्तर है स्विट्जरलैंड। G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? वाशिंगटन DC, अमेरिका में। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखेंगे, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। आज का मोटिवेशनल स्टोरी दे रखा है, एक प्रेरक प्रसंग। पुराने समय में एक राजा युद्ध में हार गया था। उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वह बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिक राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा, लेकिन सैनिक उसे ढूंढ नहीं सके। बाहर आकर सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों से गुफा बंद कर दी। गुफा बहुत गहरी थी। अंदर की ओर राजा छिपा
हुआ था। वह काफी थक चुका था, भूख प्यास की वजह से बेहाल हो रहा था। उसके शरीर में ताकत भी नहीं बची थी। शत्रु सैनिक गुफा बंद करके वहां से चले गए तो उसका जीवन खत्म हो गया। वह गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राजा निराश हो चुका था। तभी उसे माँ की एक बात याद आई। उसकी माँ कहती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत कर। ये बात राजा के आते ही राजा में फिर से ऊर्जा आ गई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना ही हार नहीं माननी चाहिए। राजा गुफा के द्वार से पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े बड़े पत्थर खिसका दिए। किसी तरह राजा ने बाहर निकलने की थोड़ी सी जगह बना ली थी। राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुंच गया। मित्र राजाओं की मदद से उसने शत्रु को पराजित कर दिया और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। कहानी से सीख यही मिलती है कि सफलता मिलने तक हार नहीं मानना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी पल हम असफल हो जाते हैं।